Assalamu alaikum students. How are you? Hope so. You all are fine. Today is our second lecture of third term, class 4, chapter number 8, more on multimedia. First of all, I will tell you more on multimedia is an application software. मल्टीमीडिया एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डू फॉर अ स्पेसिफिक टास्क. In this chapter we can learn what is multimedia presentations, what is the mean of new slide, what is mean of insert tab, photo album, shapes, smart art, video, audio, designs and animations tab. These points can help to multimedia presentations to various elements such as text, graphics, sound, animations and video and convey our text message. We can create an effective presentation in the Microsoft PowerPoint by balancing the different elements and communicating ideas clearly. हम इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कि हम अपने डाटा को किस तरह गुड वे में, वंडरफुल वे में डिज़ाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, वीडियो, साउंड एंड एनीथिंग. That mean the balancing of different elements of communicating different ideas very clearly. We use the templates to create a Microsoft Word PowerPoint presentations. हम लोग Microsoft PowerPoint के अंदर different templates use करते हैं. A template is a pre-formatted slide layout. What is mean by template? Template क्या होता है? एक pre-written, एक पहले से ही लिखा हुआ फॉर्मेट होता है. That helps to make slides, जो हमें हेल्प करता है कि हम स्लाइड को मेक कर सकें for the same designs. We can find many templates from the themes groups on the design tab. We can also download many presentation templates from the internet. हम इंटरनेट के जरिए डिफरेंट टेम्पलेट्स को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. आपकी बुक के अंदर देखिए विज क्या कह रहा है, we can make our own slide templates too in the Microsoft Word point. देखिए विज क्या कह रहा है आपको, we said we can make our own slide templates too in the Microsoft PowerPoint. हम Microsoft PowerPoint के अंदर बहुत सारी स्लाइड्स बना सकते हैं टेम्पलेट्स के जरिए. जैसे आपकी बुक के में शो कर रहा है कि विज ने आपको बताया कि आप अपनी स्लाइड को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं. देखिए ये आपके सामने जब भी आप Microsoft PowerPoint को डाउनलोड करेंगे और Microsoft प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो सेम आपके सामने ये स्लाइड ओपन होगी, जिस स्लाइड से आप अपनी स्लाइड डॉक्यूमेंट को, अपने टेक्स्ट को और भी वंडरफुल बना सकते हैं. The next is to choose a layout of the new slide. We click on the arrow to the new slide. जब भी हमने कोई भी न्यू स्लाइड लेनी है तो हम न्यू स्लाइड के बटन पे जाएंगे और वो न्यू स्लाइड आपको कहाँ पे मिलेगी, होम टैब पे. कहाँ पे मिलेगी आपको, होम टैब पे. द ड्रॉप डाउन मेन्यू विल गिवन द ऑप्शन ऑफ द डिफरेंट लेआउट्स. आपको वो डिफरेंट लेआउट्स प्रोवाइड करेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि आपने अपने डाटा को स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किस तरह देना है, आपने पिक्चर किस तरह लगानी है, आपने उसमें क्लिप पार्ट किस तरह लगानी है, आपने उसमें ऑडियो किस तरह देना है, आपने उसको वीडियो किस तरह देना है. डेट मेक अ डॉक्यूमेंट लुक लाइक अ वंडरफुल. To format an existing slide, we right click anywhere on the slide. हम उस स्लाइड के राइट क्लिक किसी भी साइड पे करेंगे. A menu will be layout options appear. फौरन आपके सामने एक मेन्यू क्या होगा, अपेयर होगा. We can choose a layout by the clicking on it. हम उस लेआउट को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और वो हमारे सामने स्लाइड क्या हो जाएगी, बन जाएगी. अब आपके सामने बुक पे एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर 64. Which of the following templates would you use to create a presentation for? वो कौन से present templates हैं जो आप presentation के लिए use कर सकती हैं? Teaching a class about different plants, describing an advantages of internet, displaying the photograph of family vacation. देखिए यहाँ पे A, B और C.
अब उन्होंने लिखा है ए, आप किसके लिए यूज करें, जो आपके सामने ये ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में टेम्पलेट गिवन होगा, इस टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हैं क्रिएटिंग अ फॉर डिफरेंट प्लांट्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट, यू कैन चूज द बी, तो आपके सामने इस फॉर्मेट को आप डिजाइन कर सकते हैं, आप इसमें एडवांटेजेस मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यू कैन एडिट डिस्प्लेइंग अ फोटोग्राफ ऑफ द फैमिली वेकेशंस, अगर आपने अपनी फैमिली की पिक्चर्स को डिस्प्ले करना है, अगर आप वेकेशंस पे गए हैं कहीं घूमने, तो अब आप इसके जरिए मैनेज कर सकते हैं, इस स्लाइड के जरिए कि आपने इन टेम्पलेट्स को किस तरह यूज किया फॉर डिफरेंट पर्पस। नेक्स्ट योर टॉपिक इज इंसर्ट टैब, that is used to insert tables, pictures, smart art, graphics, charts, shapes, movies, sounds and other slides। आप इस स्लाइड्स के जरिए इंसर्ट टैब में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें आप ग्राफिक्स लगा सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं, चार्ट्स को यूज कर सकते हैं, शेप्स को यूज करते हैं, मूवी को भी लगा सकते हैं, एनिमेशन मूवी लगा सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स, अगर आप ग्रीटिंग कार्ड्स के ऊपर कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप उसके रेलिवेंट कोई भी वीडियो देख सकते हैं इंटरनेट से, अगर आपको मिलती है तो आप उसके अंदर लगा सकते हैं, इससे आपका डॉक्यूमेंट और भी अट्रैक्टिव लगेगा। वी कैन क्लिक ऑन द फोटो एल्बम, उसके बाद अगर आपने पिक्चर्स लगानी है तो यू कैन क्लिक अ फोटो एल्बम ऑन द स्लाइड बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ पिक्चर्स ऑफ फोटोग्राफ। आपकी जो पिक्चर्स होंगी आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी पिक्चर लगानी है। एडिट फोटो एल्बम, आप उसमें एडिट करोगे फोटो एल्बम को। टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, सो वी हैव स्लाइड एक्सप्लेनिंग व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट, वो हमें बताएंगे हमने क्या चीज कम्युनिकेट करनी है, किस पिक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, आप सब कुछ उस स्लाइड के जरिए इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। We can add shapes on the slide by going the illustrations group and clicking on the shape। illustration group को आप select करेंगे और उसमें आपके सामने बहुत सारी shapes आएंगी, like oval shape, circle shape, rectangle shape, triangles, उसके अलावा other shapes होती हैं, flow chart symbols होते हैं, आप उसके जरिए अपनी presentation को डिजाइन कर सकते हैं। Next your topic is smart art that enables to add inserting graphics such as list, process, diagrams as well as most complicated blocks and Venn diagrams। आपके सामने कोई डायग्राम्स शो हो रही हैं आपकी बुक के अंदर, इस स्लाइड में देखें, जब आपने ये वाली डायग्राम्स आपने यूज करनी है तब आप किस में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। सो यू कैन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन क्लिक द शेप्स, तब आपके सामने क्या होंगे, स्मार्ट आर्ट गिवन होंगे। इस स्मार्ट आर्ट के जरिए आप अपनी डायग्राम को, अपनी प्रेजेंटेशन को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। We should use color in the presentation। आप कलर्स यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, मेक इट मोर इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव लगने के लिए। व्हेन वी इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स, जब भी हम एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का पर्पस क्यों हम ऐड करते हैं, ताकि हम जो कोई भी पिक्चर लगा रहे हैं, कोई भी साउंड लगा रहे हैं, उसके रेलिवेंट कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है तब हम इस इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं। यूजिंग डिफरेंट डाउनलोडिंग टूल्स, कंस्ट्रक्टिंग कलर्स मेक द टेक्स्ट ईजी टू रीड। हम उन कलर्स के जरिए और उन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के जरिए हम डॉक्यूमेंट्स को ईजिली रीड आउट कर सकते हैं। टेक्स्ट शुड बी ब्रीफ, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट और बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड इन द फॉन्ट दैट इज इजी टू रीड। देखिए, और फॉन्ट कलर आपने ऐसा चूज करना है जो आपके लिए इजीली रीडेबल हो। वी कैन क्लिक अ वीडियो इन द मीडिया ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब टू अ वीडियो ऑन द स्लाइड। अगर आपने कोई भी वीडियो लगानी है या आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी ही कोई टेम्पलेट पड़ा है वीडियो का, तब आप लगा सकते हैं। वीडियो कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। अगर आपके पास कोई भी फॉर्मेट या टेम्पलेट नहीं अवेलेबल आपके कंप्यूटर में, तो अब आप वीडियो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। वी कैन अपलोड वीडियोस फ्रॉम अ डिजिटल कैमरा एज वेल। अगर आपके डिजिटल कैमरा के अंदर भी कोई वीडियोस पड़ी हुई है तो वहाँ से भी हम इस प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वंडरफुल बनाने के लिए, तो हम वीडियोस को वहाँ से यूज कर सकते हैं। वी कैन क्लिक ऑडियो टू ऐड म्यूजिक और द साउंड इफेक्ट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, सपोज आपने स्लाइड्स बनाई हैं डिफरेंट, लाइक जैसे आप वीडियो मेकिंग करते हैं, जब आप स्लाइड्स बना रहे हैं तब आप उसके अंदर कोई सा भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या कोई भी साउंड का इफेक्ट डाल सकते हैं, जिससे आपकी डॉक्यूमेंट क्या लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। उसके बाद है पेज नंबर 67 पे, वी यूज कमांड्स ऑन द डिजाइन टैब्स। हम इन सारी कमांड्स को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजाइन टैब टू अप्लाई अ बैकग्राउंड स्टाइल। जैसे आपके सामने एक स्क्रीन ये गिवन है, अगर मैं इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहूंगी तो मैं किसको क्लिक करूंगी, डिजाइन टैब को यूज करूंगी, और उसके जरिए आपके डॉक्यूमेंट में डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, फॉन्ट्स आ जाएंगे, एंड स्पेशल इफेक्ट्स ऑन द इंटायर प्रेजेंटेशन। जो भी आप प्रेजेंटेशन पे वर्क कर रहे हैं वो सारा कलरफुल हो जाएगा।
Next, your topic is slide orientation. What is mean by slide orientation? It gives the option to have slide in the portrait and landscape. ये आपको बताता है slide orientation कि आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट में होना चाहिए या फिर लैंडस्केप में होना चाहिए. आपके पास डिफरेंट पेजेस होते हैं. आपकी उर्दू की बुक होती है, साइंस की होती है. कुछ पेजेस क्या लिखे होते हैं, पोर्ट्रेट में बने होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लिखा होता है. कर सकते हैं. Slide transaction refers to the manners. Slide transactions refers to the manners in which one slides apply transactions between slide and set timings for the transactions. आप transactions कर सकते हैं अपनी slide को maintain करने के लिए. The next last topic is animation tab. Animation tab contain the features that enable us to apply simple as well as custom made animations effects. We can adjust a setting. हम उसके अंदर अपने पेज की सेटिंग को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं फॉर एडवांस एनिमेशंस एंड टाइमिंग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग. उसके बाद आपके पेज पे गिवन है डिफाइन द फॉलोइंग वर्ड दैट हेल्प यू टू द डिक्शनरी. आपने अपनी डिक्शनरी से कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. खुद से भी आप सर्च आउट कर सकते हैं. फर्स्ट वर्ड है आपका ओरिएंटेशन, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन, थर्ड है एनिमेशन. आपके लिए ये टास्क है कि आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल होगी. अगर डिक्शनरी नहीं भी अवेलेबल आपके घर में, तब आप मोबाइल फोन से प्ले स्टोर से इन डिक्शनरी को डाउनलोड करें. जैसे आप डिक्शनरी डाउनलोड करेंगे तब आप वहां पे वर्ड टाइप करें ओरिएंटेशन. तब आपको ओरिएंटेशन का क्या होगा, मीनिंग पता चल जाएगा, या एक वन सेंटेंस में डिफाइन कर देंगे आपको. तब आपने यहाँ पे अपने आपके लिए टास्क है कि आपने यहाँ पे डन करना है मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी. डिक्शनरी से वर्ड आपने फाइंड आउट करना है, ओरिएंटेशन, ट्रांजैक्शंस एंड एनिमेशंस. उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 69 पे है आपके पास एक्सप्लोर विद विज एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ द कमांड आइकन दैट प्रेजेंट ऑन देम. ये आपके पेज आपके सामने शो कर रही हूँ. ये आपको नोट्स जो आपको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने इन पॉइंट्स को क्या करना है, क्लियर करना है. उसके बाद है आपके पास विज क्विज, आपके क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स भी आपके नोट्स में अवेलेबल होंगे. आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन भी करने हैं और इसको लर्न भी करना है इन क्वेश्चंस को. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, जैसे इस चैप्टर में हम लोगों ने लर्न किया है. नेक्स्ट है व्हाट इज टेम्पलेट, टेम्पलेट्स क्या होते हैं. What kinds of graphics can we add to the smart art? हम स्मार्ट आर्ट के जरिए कौन सी ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं. एक्सप्लेन स्लाइड ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल. आपने स्लाइड ट्रांजैक्शन के बारे में बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ये सारी इंफॉर्मेशन आपके क्या होंगी, नोट्स में अवेलेबल होंगी. आपने अपनी बुक पे भी राइट डाउन करनी है, इन सारी एक्टिविटीज को डन करना है और विज क्विज को भी अपने सॉल्व करना है. So in this chapter we can learn more on multimedia. First, we understand multimedia is a application software that is used for to do a specific task. Next, we can learn what is media presentation. How can we insert a new slide? How can we use the insert tab for video, audio, and smart shapes, and photo album shapes, and video, audio design, and animations tab that is used to look wonderful and attractive topic. So your homework is learn all activities प्लस विज क्विज ऑफ चैप्टर नंबर 8. जितनी भी आपकी बुक के अंदर एक्टिविटीज गिवन है वो सारी एक्टिविटीज आपने लर्न करनी है. और विज क्विज जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है वो आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन भी करने हैं और उसको लर्न भी करना है. इज देयर एनी क्वेश्चन मोर ऑन मल्टीमीडिया? Okay, you must subscribe our channel Garrison School System. Take care yourself. Allah Hafiz.